Assalamualaikum dear students, hope you all doing well. स्टूडेंट्स हमारा जैसे कि आप जानते हैं हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। अभी रेस्पिरेशन क्या होती है? तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, और फिर इसके नतीजे में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बॉडी से रिलीज़ होती हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनको फूड होता है उससे एनर्जी लेती हैं। ठीक है, और फूड ब्रेकडाउन होता है उससे एनर्जी मिलती है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी से वेस्ट मटीरियल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होती है वो भी रिलीज़ होती है। ठीक है, और ये इस प्रोसेस को जो है इससे पहले यानी कि जब आप गैस को अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि सारे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, उसी की वजह से ही आपका जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी मिलती है। और ऑक्सीजन अंदर ले जाने के लिए ऑब्वियसली आप लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है दो तरीके होते हैं, या तो आप जो है हवा अंदर लेके पहले जाते हैं और फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको रिलीज़ करते हैं, यानी कि पहले आप सांस अंदर लेते हैं फिर सांस को बाहर लेते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सेल। तो यहाँ पर मैं इनहेल और एक्सेल को भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। ठीक है, यानी कि आपके माउथ से आपकी लंग से ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो जब आप इनहेल करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, तब क्या होता है आपके पास ये जो आपकी ड्यूरिंग इनहेलेशन होता है वो उस दौरान आपके जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड होते हैं। ठीक है, आपकी जो चेस्ट होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, और जो आपका डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए कुछ एरोस शो हो रही है। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, एक्सेल करते हैं, तब बेसिकली आपके पास क्या होता है, आपकी जो चेस्ट पहले एक्सपैंड हुई हुई होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, आपका डायफ्राम जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, आपके लंग्स वापस जगह पर आ जाते हैं। तो ये आपके इस तरीके से कुछ इनहेलिंग और एक्सेलिंग का प्रोसेस आपकी बॉडी में होता है। अगर हम रेस्पिरेशन की इक्वेशंस की बात करें तो इसके लिए हमें जो दो मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है आपका ग्लूकोज या फूड और ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्योंकि आपने खाना खाया हुआ होता है तो वो उसी फूड से आपके तो ग्लूकोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से मिल जाती है। ऑक्सीजन सांस लेने के दौरान जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन आपको मिल जाती है, और जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो दो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो आपकी बॉडी से रिलीज़ होते हैं, और साथ ही साथ आपको एनर्जी मिलती है जिसको आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो एक फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप एक्सेल के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। उसकी सेकंड चीज़ है वाटर, जो आपके स्वेटिंग की फॉर्म में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से निकल जाती है, और एनर्जी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है, उससे आप फिर अपने कई काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो है रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हम ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, फिर भी ये जो गैसेस होती हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस रहती हैं। ठीक है, ये एकदम से कोई ख़त्म नहीं हो जाता। तो उसका रीज़न क्या है? बेसिकली रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो मेन प्रोसेस हैं जो कि होते हैं, और ये दोनों की दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं, और इन दोनों के कनेक्शन होने की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो हमारी गैसेस होती हैं वो बैलेंस रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो की गई। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, यानी कि प्लांट सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को जो है वो एक्स्ट्रा यानी कि फूड को हमें फूड देते हैं, और साथ ही साथ अपने से ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अब इसी ऑक्सीजन को और जो फूड प्लांट ने बनाया होता है उसको एनिमल और ह्यूमन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, सांस लेते हैं, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ करते हैं, जिसको प्लांट फिर से ही यूज़ कर लेते हैं। यानी कि जो गैसेस ह्यूमन जो है वो रिलीज़ करते हैं उसको प्लांट यूज़ कर लेते हैं, और इस तरीके से प्लांट जो गैसेस रिलीज़ करते हैं उन्हें ह्यूमन और एनिमल जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये इन दो प्रोसेस की वजह से यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की वजह से जो हमारे
इन्वायरमेंट है उसमें जो गैसेज है वो बैलेंस रहती हैं। एक और डायग्राम के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो लाइट एनर्जी की वजह से, ठीक है, प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में जो कि उनके लीव्स में होता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस दौरान वो दो चीज़ें रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और जो फूड होता है वो जो है वो हमें देते हैं। अब ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है जिसको प्लांट ने रिलीज़ कर दिया होता है, प्लांट से जो है वो ह्यूमन और एनिमल ले लेते हैं और उसमें जो होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो, ठीक है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और साथ के साथ वाटर को जो है वो रिलीज़ करते हैं और जो एनर्जी उनकी बॉडी में बनती है उसको वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इन दो प्रोसेस यानी कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है वो ये प्रोसेस होता है। एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो लिविंग थिंग में ऑल टाइम होता है। ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट ऑल टाइम जो है वो रेस्पायर हो रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि हमारी ज़िंदगी में फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मेन चीज़, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स को अपना खाना मिलता है और वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के लिए फूड का काम करते हैं। तो अगर प्लांट अपना खाना खुद बनाएंगे तो वो सर्वाइव करेंगे तो हम ह्यूमन्स और एनिमल्स को अपना खाना जो है वो मिल सकेगा। इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसको कि ह्यूमन जो है वो सांस लेने के लिए और एनिमल सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस फोटोसिंथेसिस से बहुत से ऐसे मटेरियल मिलते हैं जो प्लांट ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ ना करें तो हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे फोटोसिंथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही और इसके साथ साथ हमारा आज का ये जो यूनिट नंबर है ये भी आपका यहीं पर क्लोज़ होता है। यूनिट नंबर 3 हम यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक बार जो क्वेश्चन आंसर हमारे रह गए थे उनको एक बार देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7। 3 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट प्रोवाइड अ प्लांट विद द एनर्जी टू कैरी ऑल लिविंग एक्टिविटीज़, व्हाट डज दिस प्रोसेस अकर। यानी कि हमने उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे हमें एनर्जी वगैरह मिल रही होती है, ठीक है। आंसर भी हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने शॉर्टली का आंसर मेंशन कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, एनिमल और प्लांट जो है वो आर यूजिंग अप ऑक्सीजन ऑल द टाइम, वाई डज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर नॉट गॉन डाउन। वो कहते हैं एनिमल और प्लांट दोनों ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं फिर भी ऑक्सीजन जो है वो कम नहीं होती, वाई। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था किस तरह से, मैंने एक शॉर्टली यहाँ पे आंसर मेंशन कर दिया है। तो होपफुली आपके सारे प्रॉब्लम्स यूनिट से रिलेटेड सॉल्व हो गए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नाउ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू यूनिट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।